वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं चिंतामणि। आज के हमारे एक्सरसाइज है 1.2 क्वेश्चन 3 एंड 4। सो नाउ क्वेश्चन 3। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f such that r to r given by fx is equal to greatest function is neither 1 nor on 2, where greatest integer function denoted the greatest integer less than or equal to x. So now question 3. ये हमें फंक्शन गिवन है, इसका डोमेन हमारा ये x हमारा डोमेन है, ये y हमारा कोडोमेन, ये हमारा है कोडोमेन। और ये हमारा है डोमेन। मतलब ये जो आ रहा है हमारा डोमेन है, ये है आर कोडोमेन है। फंक्शन हमें एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सो नाउ फॉर 1 fx1 is equal to fx2 implies x1 is equal to x2। ये 1 की हमारी एल्जेब्रिकली कंडीशन है। नाउ ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका मतलब है कि हमारा ये 1.2 है, तो हम इसका मतलब इंटीजर ही होता है। पॉइंट के बाद में जो डिजिट होता है वो नेग्लेबल होता है। केवल ये लेते हैं जो डेसिमल से पहले वाला पार्ट है 1। नाउ इसको भी हम लिखेंगे 1। क्या लिखेंगे? 1। डेसिमल से पहला वाला पार्ट इंटीजर, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब है। नाउ ये तो हमारा इक्वल है f1.2 इक्वल f1.9 इक्वल टू 1, बट x1 x2 means 1.2 1.9 not equal, therefore f is not 1 f 1 नहीं। now एफ एक्स के लिए हमारी एल्जेब्रिकली कंडीशन है एफ एक्स इज इक्वल टू वाई मीन्स डोमेन। नाउ हम कंसीडर करते हैं कि पॉइंट 0.7
बिलोंग टू आर मीन्स कोडोमेन। ये 0.7 हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो ना वो इंटीजर में होता है, हमें उसको नॉट ऑन टू प्रूव करना, इसलिए हम नॉन इंटीजर फंक्शन लेते हैं, नॉन इंटीजर एलिमेंट लेते हैं। किससे? डोमेन से। सिंस वी हैव टू प्रूव नॉट ऑन टू, सो वी टेकिंग 0.7 नॉन इंटीजर एलिमेंट फ्रॉम द कोडोमेन। सो f(x) इज इक्वल टू, ये y है हमारा, y एलिमेंट है कोडोमेन से। नाउ ये हमारा f(x) है। हमें दिखाई दे रहा है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये जो डोमेन को बिलोंग करता है, ये आ रहा हमारा नॉन इंटीजर। इट इज नॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो क्या होता है? इंटीजर होता है। और ये हमारा इंटीजर है नहीं। इट मीन्स कि जो कोडोमेन की जो एलिमेंट है, ये डोमेन के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं बनेगा। thus there does not exist there does not exist any element in domain R such that f(x) is equal to 0.7 or greatest integer is equal to 0.7. Therefore, f is not onto. Hence, greatest integer function is neither 1 nor onto. Now question 4.
क्वेश्चन 4 है हमारा, so that the modulus function f such that r to r given by fx is equal to modulus x is neither 1 1 nor onto, where modulus x is x if x is positive or 0 and modulus x is minus x if x is negative, so that the दिस द क्वेश्चन हमारा 4 है। एफ सच दैट आर टू आर गिवन बाई ये गिवन है, मॉडुलस फंक्शन हमारा ये गिवन है। नाउ 411 ये हमारी बर्नौली की एल्जेब्रिकली कंडीशन है। So now ये हमारा मॉडुलस फंक्शन है, एफ एक्स क्या हमारा मॉडुलस फंक्शन। तो -1 अगर हम पुट करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो प्लस ही आती है, पॉजिटिव वैल्यू ही होती है। नाउ पॉजिटिव रखेंगे तो भी हमारी पॉजिटिव ही वैल्यू होगी। सो fx1 इक्वल fx2, मतलब यहाँ वैल्यू रख देते हैं, -1 इक्वल fx प्लस 1 इक्वल fx माइनस 1 fx प्लस 1 दोनों की वैल्यू हमारी 1 आ रही है, बट -1 नॉट इक्वल टू +1 मीन्स x1 not equal to x2, therefore f is not वन वन, f क्या नहीं है 1 1 है। नाउ 4 fx is equal to y means codomain. Now -1 हम कोई एलिमेंट लेते हैं बिलोंग टू R means codomain. -1 बिलोंग टू R कोडोमेन। कोडोमेन को हमारा -1 कोई एलिमेंट है तो इस R को बिलोंग करता है। अब हम fx इज इक्वल टू y मीन्स मॉडुलस x इक्वल -1, ये एलिमेंट तो हमारा कोडोमेन में होगा, ले सकते हैं।
तो ये हमारा मॉडुलस के इक्वल आ रहा -1. इट इज नॉन it is known modulus function is always non negative. मॉडुलस फंक्शन जो होता है हमेशा नॉन नेगेटिव होता है और यहाँ हमारा नेगेटिव आ रहा है. इट मीन्स it does not exist an element in R domain thus there does not exist any element in R domain such that fx is equal to -1. कि fx जो है मॉडुलस फंक्शन जो है ना -1 के इक्वल हो जाए, ऐसा हमारा डोमेन में कोई भी एलिमेंट एक्सिस्ट नहीं है. Therefore f is not onto. f हमारा क्या नहीं है, onto नहीं है. Hence modulus function is neither 1 nor onto. नाउ क्लास ओवर. बात सुनाइए, वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खुश रहिए. थैंक्स.